Hi friends, I'm Gopal Chandra Jha and I welcome you to my YouTube channel Easy English Tutorial. Today I am going to teach you a very beautiful poem that is a legend of the Northland written by Phoebe Carey. It's a very beautiful poem. ये बहुत ही अच्छा poem है. This poem is a legend of an old lady who angered Saint Peter because of her greed. यह जो poem है, it is a legend, it is a traditional story about an old lady who angered Saint Peter, जिसने सेंट पीटर को एंगर कर दिया था. यह poem, this poem is a ballad. This poem has been written in a ballad form. So a ballad is a form of poetry which is used for telling a story. So this poem has been written in ballad form. So let us read this story. Away, away in the Northland. Away, away in the Northland, where the hours of the day are few. मतलब बहुत दूर नॉर्थलैंड में, मतलब नॉर्थ पोल के आसपास के देश में, जो जैसे ग्रीनलैंड नॉर्थलैंड के आसपास एक देश है, या और भी किसी दूसरे देश में जो कि नॉर्थ पोल के सामने है. तो अवे अवे इन द नॉर्थलैंड, दूर बहुत दूर नॉर्थलैंड में, वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ दिन बहुत छोटा होता है और दिन में घंटों की संख्या बहुत ही कम होती है. एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और विंटर में रात बहुत लंबी होती है. दिन बहुत छोटे होते हैं और रात बहुत लंबी होती है, और इतनी लंबी होती है कि दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, आप वहाँ सो नहीं सकते पूरा रात भर. रात इतनी लंबी होती है कि वे लोग, वहाँ के लोग पूरी रात सो नहीं सकते. Where they harness the swift reindeer to the sledges, जहाँ अपने स्लेजेस में, अपनी गाड़ियों में, स्लेज एक गाड़ी होता है जिसे रेंडियर में बांध दिया जाता है, और रेंडियर उसे खींच के बर्फ के ऊपर ले जाते हैं. तो पोएटिस कहती हैं कि नॉर्थलैंड में जहाँ लोग अपने स्लेजेस में रेंडियर को हार्नेस करते हैं, उनको बांध देते हैं जब बर्फबारी होती है, व्हेन इट स्नोज. एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बेयर्स कब, और चिल्ड्रन जो है भालू के बच्चे की तरह दिखते हैं, बेयर्स कब की तरह दिखते हैं, इन देयर फनी फरी क्लोथ्स. जब वहां बर्फ गिरते हैं तो लोग अपने स्लेजेस से रेंडियर को बांध देते हैं, रेंडियर उन्हें खींच के चलाता है, और उनके बच्चे जो है बेयर्स कब की तरह अपने फनी और फर से बने हुए फनी फरी क्लोथ्स में दिखते हैं. They tell them a curious story. नॉर्थलैंड में रहने वाले लोग अपने बच्चों को एक बहुत ही दिलचस्प कहानी, बहुत क्यूरियस स्टोरी बताते हैं. आई डोंट बिलीव इट इज ट्रू, मैं नहीं समझती हूँ कि ये स्टोरी ट्रू है, सही है. एंड येट यू मे लर्न अ लेसन, फिर भी आप, इफ आई टेल द टेल टू यू, यदि मैं आपको वह टेल बताऊं, वह कहानी बताऊं, तो आप उससे एक पाठ सीख सकते हैं, एक सबक ले सकते हैं. यद्यपि ये स्टोरी मैं नहीं समझती हूँ कि सही है, ट्रू है. ये स्टोरी ट्रू स्टोरी नहीं है, मैं समझती हूँ, लेकिन फिर भी आपको अगर मैं ये स्टोरी बताऊं तो आप उससे एक सबक ले सकते हैं. Once when the good Saint Peter lived in the world below, एक बार जब गुड सेंट पीटर, अच्छे सेंट पीटर पृथ्वी पर रह रहे थे, and walked about it, और चारों तरफ
घूम घूम कर लोगों को उपदेश दे रहे थे। सो वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, एक बार जब गुड सेंट पीटर मतलब अच्छे सेंट पीटर धरती पर रह रहे थे, एंड वॉकड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज इट डिड यू नो, और घूम घूम कर लोगों को प्रीच कर रहे थे मतलब उपदेश दे रहे थे जैसा कि आपको पता है। ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज, वे एक झोपड़ी के दरवाजे में आए। इन ट्रेवलिंग राउंड द वर्ल्ड, जब वे अर्थ के चारों तरफ घूम रहे थे, घूम घूम के लोगों को उपदेश दे रहे थे, तो एक दिन वे एक कॉटेज के दरवाजे के सामने आकर रुक गए। वेयर अ लिटिल वुमेन वाज मेकिंग केक, जहाँ एक छोटी सी वुमन केक बना रही थी। एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ, केक बना रही थी और उन्हें हर्थ में मतलब अपने चूल्हे में अपने अंगीठी में पका रही थी। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग, और उपवास के कारण बहुत भूखे होने के कारण, एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग, और उपवास से बहुत व्याकुल होने के कारण, बहुत उन्हें भूखा होने के कारण, फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, दिन क्योंकि चूंकि दिन लगभग बीत गया था और फास्टिंग के कारण वे लगभग बेहोश हो रहे थे, लगभग बेचैनी की हालत में थे। सेंट पीटर ने ही आस्क्ड हर फ्रॉम आवर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन, उन्होंने उस औरत से कहा कि अपने स्टोर ऑफ केक से मतलब अपने केक में से एक केक उन्हें वो दे दे। जब सेंट पीटर ने उस वुमन को एक केक देने के लिए कहा, सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, तो उसने एक बहुत ही छोटा सा एक वेरी लिटिल केक बनाया। बट एज इट बेकिंग ले, लेकिन जब वो उसे पका रही थी, शी लुक्ड एट इट, उसने उस केक को देखा, एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे, और उसने सोचा कि यह केक बहुत ही बड़ा है जिसे वो दे नहीं सकती, बहुत बड़ा होने के कारण जिसे वो दे नहीं सकती। देयरफॉर ही नीडेड अनदर, इसीलिए उन्होंने एक दूसरा केक बनाया। एंड स्टिल ए स्मॉलर वन, यह पहले वाले केक से छोटा था। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न इट ओवर, जब उसने उसे अपने हाथ पर मतलब अंगूठी पर उसे पलटा, तो बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न इट ओवर, लेकिन जब उसने उस केक को पलटा अंगूठी पर, इट लुक्ड एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, तो पहले केक के जितना ही बड़ा केक उसे यह दिखाई पड़ा। देन शी टूक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डव, उसके बाद उसने एक बहुत ही छोटा डफ लिया, आ, आटा का एक बहुत ही छोटा सा अंश लिया। एंड रोल्ड इट फ्लैट, और उसे रोल करके एकदम फ्लैट कर दिया, चपटा कर दिया। एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, और उसे एक बिस्किट की तरह पतला बना दिया। बट शी कुड नॉट पार्ट विद दैट ऑल्सो, लेकिन वह केक भी, वह वेफर भी वह औरत सेंट पीटर को न दे सकी। For she said, for she said, my cakes that seem too small, क्योंकि उस औरत ने कहा कि मेरे केक जो बहुत छोटे लगते हैं, when I eat of them myself, जब मैं उन्हें खाती हूँ, are yet too large to give away, मुझे बहुत ही मतलब बड़ा लगता है और मैं उन्हें दे नहीं सकती हूँ। So she put them on the shelf, इसलिए उस केक को भी उसने अपने शेल्फ में रख दिया। देन गुड सेंट पीटर ग्रीव एंग्री, इससे गुड सेंट पीटर गुस्सा हो गए, क्रोधित हो गए। फॉर शी वॉज फॉर ही वॉज हंग्री एंड फैंट, क्योंकि वे बहुत भूखे थे और
बहुत भूख से बहुत व्याकुल हो रहे थे। एंड श्योरली सच ए वुमेन वाज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट, और यह सचमुच ऐसा वुमेन एक सेंट को गुस्सा दिलाने के लिए काफी होता है। उस औरत ने उस औरत ने सेंट पीटर को प्रोवोक कर दिया था, मतलब उन्हें गुस्सा दिला दिया था। एंड ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश, तो सेंट पीटर ने उस औरत से कहा तुम बहुत ही ज्यादा सेल्फिश हो, टू ड्वेल इन ह्यूमन फॉर्म, तुम ह्यूमन फॉर्म में रहने के लायक नहीं हो, तुम बहुत ज्यादा सेल्फिश होने के कारण इस मनुष्य रूप में रहने लायक नहीं हो। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, तुम फूड और शेल्टर पाने के लायक नहीं हो। एंड फायर टू कीप यू वार्म, और फायर भी पाने के लायक नहीं हो, मतलब तुम यू आर फार टू सेल्फिश, तुम इतने ज्यादा सेल्फिश हो कि तुम मनुष्य के रूप में रहने, फूड एंड शेल्टर और बॉडी को गर्म रखने के लिए फायर पाने की तुम अधिकारी नहीं हो, कि लायक नहीं हो। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, अब तुम वही बनाओगे जो बर्ड्स बनाते हैं। एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड बाय बोरिंग, और अपना छोटा सा अल्प थोड़ा सा फूड तुम्हें मिलेगा बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई, और दिन भर कठोर सूखे लकड़ी पर छेद करने पर ही तुम्हें अपना थोड़ा सा फूड मिलेगा। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, उसके बाद वह औरत जो है चिमनी से ऊपर चली गई। नेवर स्पीकिंग ए वर्ड, बिना कुछ कहे, बिना कुछ कहे वो औरत चिमनी से ऊपर चली गई। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्ली व वुडपेकर, और चिमनी के टॉप से एक वुडपेकर बर्ड बाहर उड़ गई। फोर शी वाज चेंज्ड टू अ बर्ड, क्योंकि वह औरत एक बर्ड के रूप में, वुडपेकर बर्ड के रूप में चेंज हो गई थी। शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, उसके हेड में एक स्कारलेट कैप था। एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, और उसे वैसे ही छोड़ दिया गया, मतलब उसके सर में एक स्कारलेट कलर का कैप रह ही गया। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न, जबकि उसके जो दूसरे क्लोथ्स से थे, दूसरे कपड़े थे, वे जल गए। ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम में, चिमनी के फ्लेम में जो दूसरे उसके कपड़े थे वे जल गए। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैड सीन हर इन द वुड, और हर देश में, एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, और हर देश में स्कूल जाने वाले बच्चे उसे देखते हैं, उसे वुड में, मतलब जंगल में उसे देखा है। हर देश के स्कूल जाने वाले बच्चे ने उसे जंगल में देखा है। वेयर शी लिव्स इन द ट्री टिल दिस वेरी डे, जहाँ वह आज भी रहती है, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, अपने फूड की तलाश में वह हार्ड ड्राई वुड पर बोरिंग करते हुए वह आज भी रहती है, मतलब हार्ड ड्राई वुड में वो छेद करते हुए, अपने बीक से छेद करते हुए और फूड की तलाश करते हुए वो आज भी रहती है। हिबी कैरी। So I have already told you that the poet Phoebe Carey has written this poem in a ballad form. In a ballad form, so a ballad is a song narrating a story in short stanzas. Ballads are a part of folk culture or popular culture and are passed on orally from one generation to the next. A legend of the Northland is a ballad. It is passed orally from one generation to another. It is a folk tale and it is very
popular story. So friends, thank you very much for watching this video. I hope you have would have understood it. Thank you very much for watching the video. Please like, share and subscribe it. Thank you very much.